चौधरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। उस फैसले में ये कहा गया कि इमरान खान से मुलाकातें होंगी, बाहर निकलकर टॉक्स नहीं होंगी, और सलमान अकरम राजा साहब ने उससे एग्री कर लिया। आपने उसके ऊपर कहा कि ये तो ब्लैंकेट बैन लग गया इमरान खान की गुफ्तगू पर, ये दुरुस्त नहीं है। राजा साहब कहते हैं कि ये आपका मनफी किरदार था, आपने उसके ऊपर तनकीद की, आपने उसके ऊपर वो जिस बात को एग्री कर लिया था आपने उसको डिफाई किया। तो बात यह है सर कि सलमान राजा साहब के पास वक्त होगा मुझे डिस्कस करने का। मैं नहीं समझता कि मेरे पास वक्त है इमरान खान साहब के नैरेटिव और उनकी बात इश्यूज़ के अलावा किसी चीज़ को डिस्कस करने के। वो बड़े आदमी हैं, बड़े वकील हैं, वो जो मर्ज़ी करते रहें। मेरा काम इमरान खान साहब की ज़ात तक है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। बाकी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, ना मैं किसी का जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, फैसला तो आपने देख फैसला आपने देख लिया, फैसला आपने देख लिया। अब फैसले का क्या मतलब है? फैसले का मतलब ये है कि आउटसाइड जेल, अडयाला जेल आप बात नहीं करेंगे। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। प्रेमिसेस के बाहर, अडयाला जेल के बाद आउटसाइड जेल प्रेमिसेस का मतलब क्या है? मैं स्टूडियो नहीं, मेरे स्टूडियो में भी आप बात करके देख लें, फिर नहीं करेंगे। वही मैं कीजिए, फिर यही मेरी अंडरस्टैंडिंग। करवाइए ना। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं हुई, ट्वीट क्यों नहीं आया, उनका बयानिया क्यों नहीं बयान किया गया? जो उनके लफ्ज़ से एज इट इज़, जैसे पहले पैटर्न क्या था? पैटर्न ये था कि अंदर अलीमा भी मुलाकात होती थी, वो आती थी, उसी पैटर्न में बात कर देते। लेकिन अब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का तो एक वीडियो बयान उन्होंने कर दिया ना। हाँ, उन्होंने क्या कहा उसमें? अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो कदगन लगे। चले, बात यह है कि तुसी अपना जहर काट लिया और डंग काट लिया है बयानियों में से। अब एक तो ये जो बाहर बात होती तो आप लोग डंग ना मिलाते ना उसमें? नहीं, उसमें ना करते ना। मैंने देखें, आप ये जो कंसेंट स्टेटमेंट है, पार्टी के में पार्लिमानी पार्टी में उसकी डिस्कशन हुई, लीगल कमेटी में डिस्कशन हुई, कोर कमेटी में डिस्कशन हुई, कोई पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने बनाई, उसमें डिस्कशन हुई। जब ये डिस्कशन नहीं हुई तो ये ऑन द टाइम उसके ऊपर पहले तो बात होती है ना, मुशावरत होती है। मुझे तो जब कन्फ्रंट करेंगे इमरान खान साहब तो मैं बात करूँगा। मैं बस उल्टा देने वाला हूँ, मैं बस के नीचे आने वाला नहीं हूँ, ये याद रखिए। आई एम नॉट द वन हु विल बी थ्रोन अंडर द बस, आई विल रादर थ्रो द बस आउट। ये कोई अपनी गलत फहमी में ना रहे। आई विल कन्फ्रंट विद एवरीबडी। जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना ना, ये रियासत मदीना की हम बात करते हैं, ये बात वहाँ पे इस तरह से होगी। आज आपने तो वो इमरान खान का वो एक मुझे क्लिप याद आ रहा है कि मत्थे रंग देंगे। नहीं, इमरान खान साहब की तरबियत देखिए, हमारी जो है ना पॉलिटिकली जो हमने देखा है, जो हम इन्फ्लुएंस हैं हम इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने हमेशा हमें एक बात सिखाई है, हक़ की बात कहने से डरना नहीं है और गलत बात पे कभी लबैक नहीं करना, जितना मर्जी बड़ा आदमी हो। सही। अच्छा सिंधु साहब, इस मामले पे ज़ाहिर है कि अभी IMF भी हो गया है, आ गई किस्त, मामला। तब ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम इस पर भी खुश होते हैं कि हमें कर्ज मिल गया। उस पर आने से पहले ये जो जजमेंट है कि एक सियासी लीडर की गुफ्तगू पर पाबंदी लग जाना, सियासतदानों के मीडिया टॉक्स करने पर पाबंदी लग जाना, मियाँ साहब के ऊपर भी पाबंदी एक ब्रीफली एक लगी थी, लेकिन वो और किस्म की थी। लेकिन मियाँ साहब का जब सेम स्टेटस था कन्विक्टेड का, राइटली और रॉन्गली, और वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो तो खिताब करते थे जलसों से। तो सियासतदानों पर आपके ख्याल में आर्टिकल 19 है पाकिस्तान में, आज़ादी इज़हार राय है, कैसे कदगन लगा सकते हैं कि वो टॉक्स ना? जब दोस्त मिलते थे, मियाँ साहब अंदर थे, सबकी गुफ्तगू बाहर होती थी। दानियाल अजीज़, दानियाल तलाल साहब, बाकी सारे दोस्त बाहर आके बात करते थे, उन पर कदगन नहीं लगाई जाती। तो कैसे हो सकता है? जी फैसल चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, आप तो अंदाज़ा लगा रही हैं, ये तो तुक्का लगाने वाली बात ये नहीं है। देखें, अंदाज़ा लगाया जाता है लोगों को देख के, जज को देख के पता लगता है फैसला क्या आना है। साफ़ी का सवाल पूछ के पता लग जाता है कि ये अभी आपने स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से कि अब आप बेंच देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल, वो उनका ख्याल है, मैं आप अभी भी लगा लेते हैं, मैं उनको इनसे अंदर से जानता हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है। रज़ा भाई मेरे जो भाई हैं ना, ये बहुत ही मीठे आदमी हैं, लेकिन इनकी बातें जो है ना बड़ी ख़तरनाक होती हैं। इनके मीठेपन पे मत जाइए, ये बड़ी बात जो है ना बड़ी गहरी बात कर जाते हैं, पता भी नहीं लगता बाद में। अच्छा। पता जब लगता है जब काम हो जाता है। सर बात है कि असी भोले हैं पर एने भी भोले नहीं कि आप हमें बुला लें। अंजुमन सताइश बामी चल रहा है। नहीं, बात यह है कि आप, हमें पता है, अगर आपने, पहली बात यह है कि आपने बात किया कि ओपन बातें क्यों ना, भाई ओपन डिस्कशन से हमेशा अमन आता है। लोगों की राय सुननी, जमहूरियत तो राय है ना। जमहूरियत में रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती और इंक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन की तो का निज़ाम ही नहीं है जमहूरियत। भांत भांत की बोलियाँ होती हैं, भांत भांत के लोग होते हैं, उनको साथ लेकर चलना होता है, वो उसमें कंसेंसस निकलता है। अब आप अगर हमें ओपनली हमारे मेंबरान को देखिए, हम लोग फेस कर रहे हैं, KP
سب سے زیادہ اس وقت افیکٹڈ ہے بلوچستان. اگر آپ ان ممبران کی, ہم پنجاب اور سندھ والے جو ہیں نا, ہم اس طرح سے نہیں افیکٹی جس طرح سے وہ 2 صوبے ہیں. ہمارا کام ہے اس وقت ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا اور ان کے ساتھ بات کرنا. لیٹ دیم اسپیک آؤٹ, لیٹ دیم اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. وہ آپ کو اصل بات بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو تقریریں ہوں گی اس سے امن آئے گا, فساد برپا نہیں ہوتا. ہمیشہ مکالمے سے امن آتا ہے سر, فساد نہیں ہوتا. سندھو صاحب ہیز اے پوائنٹ ٹو ایڈ. جی عمران خان صاحب کو ایک پلاننگ کے تحت ٹی وی اسکرین سے ان کا نام آف کیا گیا, ان کی تصویر اور ان کی ویڈیو, ان کی آواز. اب ان کا انڈائریکٹ جو نیریٹو آتا تھا وہ بھی آپ نے گائے کر لیا. اب کل پہلی دفعہ ان کی ٹویٹ نہیں آئی. نہیں, آپ کو معلوم ہے نا کہ اندر کیا بات ہوئی ہے؟ نہیں, مجھے ہر آپ کے حوالے سے کیا بریف کیا مجھے سارا کچھ معلوم ہے, لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں. دیکھیں پتہ کیا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو وہ باہر آنا ہے. میرے سمیت تمام جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, ورکرز ہیں, جو سمپتھائزر ہیں, ہم عمران خان کا پلان کہ باہر نکالنے کا پلان کیا ہے حکومت پی ٹی آئی کا, لیڈرشپ کا, وہ سننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کیا صحیح ہونی ہے. تو یہ اصل ایشوز ہیں. یہ تو اب میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, میرا ہونا نہ ہونا کسی جگہ پہ میٹر نہیں کرتا. مسئلہ عمران خان صاحب کی ذات ہے, ان کو جو ہے نہیں, آپ کا ہونا بڑا میٹر کر رہا تھا. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب سن لیں, آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ کو منفی کردار ادا. پارٹی کے میں پارلیمانی پارٹی میں اس کی ڈسکشن ہوئی, لیگل کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی, کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی, کوئی پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے بنائی, اس میں ڈسکشن ہوئی. جب یہ ڈسکشن نہیں ہوئی تو یہ آن دا ٹائم اس کے اوپر پہلے تو بات ہوتی ہے نا, مشاورت ہوتی ہے. مجھے تو جب کنفرنٹ کریں گے عمران خان صاحب تو میں بات کروں گا. میں بس الٹا دینے والا ہوں, میں بس کے نیچے آنے والا نہیں ہوں, یہ یاد رکھیے. آئی ایم ناٹ دا ون ہو ول بی تھرون انڈر دا بس, آئی ول رادر تھرو دا بس آؤٹ. یہ کوئی اپنی غلط فہمی میں نہ رہے. آئی ول کنفرنٹ ود ایوری باڈی. جو میرے اوپر الزام لگانا نا, یہ ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بات وہاں پہ اس طرح سے ہوگی. آج آپ نے تو وہ عمران خان کا وہ ایک مجھے کلپ یاد آ رہا ہے کہ متھے رنگ دیں گے.